मिनट में पिछले 3 दिन की क्लासों का रिवीजन करवाया जाए। 1817-18 में राजस्थान की रियासतों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ और मालवा के रेजिडेंट जॉन मेलकम के माध्यम से संधियां करता है। इन संधियों के बाद में एक पोस्ट बनाई गई थी रेजिडेंट फॉर राजपूताना, जो कि दिल्ली में था और डेविड डॉक्टर लोनी था। 1832 में इस पोस्ट का नाम किया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल फॉर राजपूताना। अजमेर में हेडक्वार्टर बनाया गया। डॉक्टर अब्राहम लॉकेट फर्स्ट एजीजी थे। 45 में इस ऑफिस को आबू भेजा गया, पर 64 में इसके लिए 6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 महीने अजमेर, 6 महीने आबू। 57 की क्रांति के टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का आईजीजी था, जो इससे पहले एक लंबे समय तक मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था। कर्नल टोड मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करती थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई को 15th नेटिव इन्फेंट्री करती है, जिसका साथ 30th नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था। आपके न्यूबरी और स्पॉटिशवुड को मार दिया गया, लॉक और हॉडी घायल हुए उसके अंदर, और पैनिक को हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। सारे विद्रोही दिल्ली चले गए थे। सवाल 2, क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई? क्योंकि मेरठ से आई हुई 15th नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजा गया, तो उन सैनिकों में असंतोष था। नसीराबाद की बॉम्बे लासर्स को 15th नेटिव इन्फेंट्री पर ध्यान रखने के लिए कहा गया, उनके हथियार डालने के लिए कहा गया। नसीराबाद की शहर में घूमते हुए वो साधु और फकीर जो कि खबरें दे रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि ये लोग दिल्ली क्यों चले गए थे? इन लोगों ने अजमेर की तरफ रुख क्यों नहीं किया? क्योंकि अजमेर में मैगजीन का किला कार्नल के नेतृत्व में बहुत सुरक्षित स्थिति में था और इसको ये तोड़ नहीं सकते थे। डीसा से अंग्रेजों की नई बटालियन आने वाली थी और ये उसे भिड़ंत नहीं करना चाहते थे। इन्हें डर था कि अजमेर का जनमानस या अजमेर के जो सेठ साहूकार है वो अंग्रेजों का साथ दे सकते हैं। ये दिल्ली जाकर जल्दी से जल्दी बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। इनके साथ में लूट का धन था बहुत अधिक संख्या में। इनके साथ में घायल सैनिक, महिला और बच्चे थे। 2 जून को कर्नल एबोट ने नीमच की छावनी में प्रतिज्ञा करवाई कि सभी भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ देंगे, पर मोहम्मद अली बेग ने अवध का उदाहरण देते हुए इस प्रतिज्ञा को करने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में वहां पर क्रांति हो जाती है। विद्रोहियों का शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने स्वागत किया। देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ हो गई और सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। देवली के अंदर जहाजपुर से 800 मीणा सैनिकों की भर्ती की गई। नीमच छावनी में एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया गया था। वहां से भागे हुए 40 अंग्रेज, जिनमें डॉक्टर मरी और डॉक्टर केन थे, पहले केसुंदा आए, जहां पर राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल और यादव राम ने उनका स्वागत किया। वहां से वो लोग डूंगला में रुगाराम नामक किसान के घर पर रुके। कैप्टन सोवर्स, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, बख्श सिंह बेदला के नेतृत्व में सेना लेकर गया, नीमच की छावनी पर नियंत्रण स्थापित किया। बख्श सिंह बेदला को वहीं छोड़कर कैप्टन सोवर्स डूंगला से उन 40 अंग्रेजों को निकालता है, उदयपुर लेकर जाता है, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में रखा था। नीमच की छावनी में पुनः विद्रोह की आशंका पर अर्जुन सिंह सहीवाला ने चर्बी वाले कारतूसों की बात को निर्मूल साबित करने के लिए, आटे में चर्बी मिलाई जाने की बात को निर्मूल साबित करने के लिए सब लोगों के सामने सैनिकों के साथ में वहां खाना खाया। 1835 में एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी, या जोधपुर लीजियन बनाई गई, जिसके लिए एरनपुरा छावनी की स्थापना की गई थी। इसके 90 सैनिक सिरोही के अनादरा नामक गांव में रोवा नामक गांव के सामंत के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, जहां इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और एजेंसी के अधिकारी जेडी हॉल के बंगले पर आक्रमण कर देते हैं। अलेक्जेंडर लॉरेंस, जो कि पैट्रिक लॉरेंस का बेटा था, घायल हो जाता है। वहां से विद्रोही अब्बास अली, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और खेरवा के अंदर कुशाल सिंह चांपा, जो कि अहुआ का सामंत था, इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करता है। बिठोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत और एरनपुरा की सेना ने कैप्टन हीथकोट और कुशाल राज सिंघवी की संयुक्त सेना को हराया और ओनाड सिंह पंवार सहित 76 आदमी राज की सेना के मारे गए। 8 सितंबर 1857 के युद्ध के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध या काले गोरों के युद्ध में एजीजी स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के सामने उपस्थित थे, लेकिन मैकमेसन को मार दिया गया और एक बार फिर कुशाल सिंह चांपावत और एरनपुरा के सैनिक जीत गए थे। इन 2 युद्धों के बाद में शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को विद्रोही यहां से निकलते हैं, पर 16 नवंबर को नारनौल के पास गेरार्ड की सेना से हारकर शिवनाथ सिंह आसोप वापस आ जाता है। इधर कर्नल हाउम्स और हंसराज जोशी आहुआ पर आक्रमण कर देते हैं 20 जनवरी को। कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ में सहायता के लिए चला गया। पृथ्वी सिंह लांबिया नेतृत्व किया। 5 दिन के संघर्ष के बाद आहुआ का पतन हो जाता है। अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति, जो कि काले संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, उठाकर ले गए थे। पहले आबू रखा गया, फिर अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया और कालांतर में उसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थापित कर दिया गया। कुशाल सिंह चांपावत ने बिठोड़ा के सामंत कानजी की हत्या की थी। कालांतर में उन्होंने मेवाड़ के अंदर सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह चुंडावत और कोठारिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण ली थी।
8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया, टेलर कमीशन बनाया गया, उसने बरी किया। 64 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे देवी सिंह को बाद में जागीर मिली। आसोप के शिवनाथ सिंह, बुलर के बिशन सिंह, आली निवास के अजीत सिंह ने इनका साथ दिया था। शिवनाथ सिंह आसोप तो बड़सू नाम की जगह पर भी 35 दिनों तक अंग्रेजों से लड़े थे। उस समय जोधपुर का राजा तख्त सिंह हुआ करता था। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने क्रांति की। मेजर बर्टन, उसके दो बेटे फ्रैंक और आर्थर, डॉक्टर सैडलर और सेविल क्विंटम और महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल को मार दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने समझौता करवाया। 9 शर्तों पर महाराव से जबरदस्ती साइन करवाए गए, जिनमें एक शर्त थी कि बर्टन की हत्या के लिए महाराव जिम्मेदार है। करौली का राजा मदनपाल महाराव को मुक्त करवाता है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स स्वयं सेना लेकर आता है। 30 मार्च 1858 को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया जाता है। कई विद्रोही भंवरगढ़ गए थे, जहां के व्यापारियों ने जब उनको शरण दी तो उन पर 51 रुपए का अंग्रेजों द्वारा जुर्माना किया गया था। जयदयाल का भाई हरदयाल और मेहराब खान के भाई करीम खान लड़ते हुए मारे गए थे। जयदयाल और मेहराब खान को एजेंसी के पास उसी नीम के पेड़ पर फांसी लटकाया गया था जिसके पास उन्होंने बर्टन का सिर काटा था। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई और मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, पर उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। निम्बाहेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया गया। ताराचंद पटेल जैक्सन की सेना का सामना करता है। ताराचंद पटेल को मौत की सजा सुनाई गई। मंदसौर में फिरोज खान नामक व्यक्ति, जो खुद को मुगल शहजादा बताता था, निम्बाहेड़ा के हाकिम अहमद यार खान से संबंध स्थापित कर लेता और उसके आदमी भी यहां पर आकर बिगाड़ करते हैं। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसा मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से पता चलता है। धौलपुर में देवा गुर्जर और भवानी शंकर ने विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन बाद में इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही यहां पर आकर जम जाते हैं, जिन्हें भगाने के लिए राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। भरतपुर में गुर्जर और मेव विद्रोह कर देते हैं। राजा जसवंत सिंह को पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कहना पड़ा कि प्लीज भैया आगरा चले जाओ, इधर मत रहो। अलवर के राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, पर उसका दीवान फैजुल्ला खान विद्रोहियों के समर्थन में आ गया था। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने राजा राम सिंह सेकंड को कहा कि प्लीज सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान का कुछ करो। सादुल्ला खान को निष्कासित किया गया, बाकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज राजी हुए। राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया गया। बीकानेर का राजा सरदार सिंह एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी रियासत से बाहर इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था। उसे अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे। वो कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गए थे। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए दिए और झालावाड़ पर कब्जा कर लिया था। दोबारा उन्होंने बांसवाड़ा पर भी कब्जा किया था। सलुम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह ने उनका समर्थन किया था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की मदद की थी। जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे। कालांतर में मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में गिरफ्तार हो गए। सिक्कर के सामंत को भी उनको शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सिक्कर में तात्या टोपे की छतरी है। अमरचंद बांटिया, जो कि मूल रूप से बीकानेर के थे, ग्वालियर में रहते थे। झांसी की रानी और तात्या टोपे की सहायता करते हैं। क्रांति के भामाशाह कहे जाते हैं। अंग्रेजों ने उनको भी फांसी लगाई थी। वो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 57 की क्रांति में फांसी दी गई थी। इतना सब कुछ हमने पिछले 3 दिन की क्लासों में पढ़ा था, जिसका कुल जमा योग लगभग 3 घंटे और 15-20 मिनट की क्लास है, जो कि